भाव संत विद्वत। अब आपको अनेकांतिक जो दोष हैं उनमें द्वितीय जो दोष है उसकी व्याख्या करें। तो पूर्व में कहा तीन भेद किए, ठीक है। अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्, शब्द अनित्य क्योंकि प्रमेय होने से। तो पक्ष में सर्वत्र व्याप्त, सपक्ष में, विपक्ष में, ये सब आपने पढ़ा। आगे कह रहे हैं सपक्ष विपक्ष एक देश वृत्ति था अनित्य शब्द। सपक्ष विपक्ष में एक देश वृत्ति अनेकांतिक दोष। सपक्ष विपक्ष एक देश वृत्ति अनेकांतिक दोष, ऐसा बोलिए बराबर। सपक्ष विपक्ष एक देश वृत्ति अनेकांतिक दोष, इतना निर्णय कर लो। अब आगे चलिए, किसकी व्याख्या कर रहे हैं? सपक्ष विपक्ष में एक देश वृत्ति नाम का अनेकांतिक दोष। यथा जैसे कि अनित्य शब्द, शब्द कैसा है? अनित्य। शब्द कैसा है? अनित्य। अस्मादि, अस्मादि व इंद्रिय ग्राहकत्वात्, तो हम सभी बाह्य इंद्रिय ग्राहकत्वात्, तो हम सभी के द्वारा बाह्य इंद्रिय से ग्राह्यमान है। हमारे द्वारा कैसा हो? बाह्य इंद्रिय से ग्राह्यमान है। विषय पकड़ना। सपक्ष विपक्ष एक देश वृत्ति अनेकांतिक दोष, कैसा कह रहे हैं? हम सभी के द्वारा इंद्रिय ग्राहिकत्वात्, इंद्रियों के द्वारा ग्राही होने से। पक्ष रूपे शब्दे, अब देखो उसको समझा रहे कैसे। सब पक्ष में क्या रखा? शब्द। पक्ष रूपे शब्दे, पक्ष में क्या है? शब्द। अस्मादि प्रत्यक्षत्वम, हम सभी के द्वारा, तो अस्मादि लिखा है, हम सभी, अस्मादि हम सभी के द्वारा। प्रत्यक्षत्वम सर्वत्र व्याप्तिमस्ति, हम सभी के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष से संपूर्ण रूप से व्याप्ति है। शब्द इंद्रिय ग्राही है, हम सभी के द्वारा प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है। तो अनित्य रूपे सपक्ष, उन्होंने क्या बोला? यथा अनित्य शब्द। अब अनित्य का सपक्ष खोजिए आप। तो अनित्य तो घटपट भी अनित्य बराबर। तो अनित्य रूपे सपक्षे, अनित्य में सपक्ष में क्या है? घटपटादौ अस्ति, घटपटादि अनित्य में अस्ति। अब पुनः आइए, सपक्ष विपक्ष में एक देश अनेकांतिक दोष। यथा शब्द अनित्य, हम सबके द्वारा इंद्रिय ग्राही होने से बराबर, हम सबके द्वारा इंद्रिय होने से। इसलिए यहाँ पर जो शब्द है वो पक्ष है, उसमें व्यापक है, ठीक है, पूर्ण व्यापक। वो अनित्य स्वरूप में सपक्ष में घटपटादि अस्ति, घटपट भी है। वो अनित्य रूप है, सपक्ष सुखादु नास्ति, अनित्य रूप में सपक्ष सुखादि नास्ति। शब्द को क्या लिया था? अनित्य। पर अनित्य रूप में सपक्ष सुखादु, क्या कौन? इसलिए तो कह रहे सुख इंद्रिय ग्राही नहीं है। अनित्य रूपे सपक्ष सुखादु नास्ति, नित्य पिबच्च रूपताम। सुनिए ना ध्यान से। सपक्ष सुखादु नास्ति, सपक्ष में सुख आदि नहीं है, सपक्ष में सुख आदि नहीं है। नित्य पिबच्च रूपाम, विपच्च क्या इसमें? इधर देखो ना, विपच्च क्या है? तो नित्य, तो नित्य विपच्च रूपताम पृथिव्याम, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है ना, अस्मादि प्रत्यक्ष मम अस्ति, प्रत्यक्ष होने पर भी तदगत परमाणु नास्ति,
उसके जो परमाणु है ना, वे जो परमाणु हैं वे प्रत्यक्ष नहीं है। परमाणु जो है ना इंद्रिय प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है ना। तो आपने जो कहा था कि जो शब्द है इंद्रिय ग्राही है हम सभी के द्वारा, और सपक्ष में घटपाट आदि, ठीक है, अनित्य रूप सपक्ष, उसको तो ग्रहण किया ना। अनित्य सपक्ष से घटपटा दो, सपक्ष में लिया ना इनको, तो इंद्रिय ग्राही हैं इसलिए सपक्ष हैं। और अनित्य रूप में अनित्य अनित्य भी है, शब्द अनित्य है तो घटपट भी अनित्य है। अनित्य रूपे सपक्ष सुखादो नास्ति, पर सुखादि नहीं है, सुखादि नहीं है। और नित्य विपक्ष रूप में, नित्यत्व क्या है? विपक्ष रूप में। तो नित्य जो विपक्ष रूप में पृथ्वी आदि वो नित्य है। अस्मादि प्रथम अस्ति, जो पृथ्वी आदि है हम सबके द्वारा प्रत्यक्ष है, लेकिन उसी पृथ्वी के जो परमाणु हैं वे नास्ति, वे प्रत्यक्ष नहीं है। परमाणु प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। किसके? इंद्रिय के द्वारा, क्योंकि परमाणु सर्वादि परमावधि का विषय बनता है, केवली का विषय बनता है। तो अनित्य हम इंद्रिय द्वारा ज्ञात होता है, या शब्द पक्ष में हम जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, या हेतु सर्वव्याप्त है। और सपक्ष में घट पड़ता है, अनित्य पदार्थों में वह है, अनित्य पदार्थों में है। किंतु सपक्ष के ही सुख इत्यादि अनित्य वस्तुओं में यह हेतु नहीं है। कौन सा हेतु? इंद्रिय ग्राही। हमें सुख हो रहा है, हमें सुख हो रहा है, आप जानते हैं कि हमारे सुख को, चलो तुम्हें सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, सुखानुभूति, सुखानुभूति बोलना कौन सी इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं आप? प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते क्या? नहीं, आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते क्या? अनुभव का विषय है। और जिस इंद्रिय से तुम ले रहे हैं ना, इंद्रिय से भी तुम जो अनुभव कर रहे हो, इंद्रिय से अनुभव कर रहे हो, लेकिन न तुम देख सकते न दूसरा देख सकता। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता ना, इसलिए सपक्ष में भी एक देश जा रहा है। समझा क्या रहे हैं? पक्ष में विपक्ष में एक देश अनेकांतिक दोष। पक्ष में व्यापक है और सपक्ष विपक्ष में एक देश है। तो सपक्ष में एक देश क्यों हो गया? वो जो सुख है ना, घटादि देख सकते हैं पर सुख को देख नहीं सकते हैं। विपक्ष में पृथ्वी है वो नित्य है, विपक्ष है। और देखने की बात करो तो पृथ्वी दिखती है परंतु परमाणु दिखता नहीं है, इसलिए विपक्ष में भी एक देश जा रहा है, सपक्ष में भी एक देश जा रहा है। ये अनेकांतिक दोष है। क्या ये सारे तो समझा रहे थे? घड़ी भी उल्टी रख दो तो चलते चलना बंद हो, तुम सीधे बैठो पहले। अब जोड़ो पीछे से हाथ, अब समझ में आएगा। सारे हैं, इन्होंने कहा सपक्ष विपक्ष अनेकांतिक दोष। सपक्ष विपक्ष एक देश अनेकांतिक देश, सपक्ष विपक्ष एक देश अनेकांतिक देश। सपक्ष में शब्द नित्य है, इंद्रिय ग्राही है। शब्द अनित्य है, इंद्रिय ग्राही है। बस यहाँ चाबी लगा दो, बंद कर दो। ये क्या है? पक्ष। शब्द अनित्य इंद्रिय ग्राही है हम सबके द्वारा, ये है पक्ष। ठीक है, इसको यहीं बंद कर लो आप। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं सपक्ष में। जैसे कि घट, घट, पट, ये भी इंद्रिय ग्राही हैं, वो अनित्य, अनित्य सपक्ष है। परंतु सुख दुख भी अनित्य है, पर इंद्रिय ग्राही नहीं है। सपक्ष है, इंद्रिय ग्राही है, पर इंद्रिय ग्राही नहीं है, अनित्य है।
इसलिए एक देश में गया। सपक्ष भी कहाँ गया? एक देश में गया। आगे आइए, विपक्ष, पृथ्वी जो है नित्य है, पक्ष विपक्ष है, इंद्रिय ग्राही है, इसलिए विपक्ष में जा रहा है, पर उसके परमाणु जो ना वो भी पृथ्वी ही है, वो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ विपक्ष के एक देश में गया है। समझ में आ गया? अनेकांतिक क्यों? विपक्ष में भी जा रहा है, सपक्ष में भी जा रहा है, इसलिए अनेकांतिक दोष है। परंतु सपच विपक्ष के एक देश में जा रहा है, इसलिए सपच विपक्ष एक देश, अनेकांतिक दोष। सरल है सब। बाकी तुम आदत के लाचार हो, कुछ कह नहीं सकते।